अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि एक साथ देश की 3 हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा कर दी गई है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और फिर हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों शख्सियतों को देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान देने की जानकारी सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरों के साथ शेयर की। चौधरी चरण सिंह जी देश के 5वें और नरसिम्हा राव जी 9वें प्रधानमंत्री थे। वहीं एमएस स्वामीनाथन जी को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। पीएम की घोषणा पर चौधरी चरण सिंह के पौत्र और आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी ने लिखा, दिल जीत लिया। अब इसी साल कर्पूरी ठाकुर जी और लालकृष्ण आडवाणी जी को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया था। अब इस तरह इस साल 5 हस्तियों को यह सम्मान देने का ऐलान हो चुका है। 2014 में सत्ता संभालने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की तरफ से दिया गया ये 10वां भारत रत्न है। इससे पहले 3 फरवरी को बीजेपी के नेता लालकृष्ण आडवाणी और 23 जनवरी को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत भारत रत्न देने का ऐलान किया गया था। अब इसके कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से भी इसे देखा जा रहा है। कर्पूरी ठाकुर जी की घोषणा के तुरंत बाद ही नीतीश जी के पुनः एनडीए में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई और फिर वो प्रक्रिया और तीव्र हुई। आज यहां जयंत चौधरी ने दिल जीत लिया के पोस्ट के बाद ये कहा जा रहा है कि अब लगभग बीजेपी और आरएलडी के बीच भी सीट शेयरिंग में एग्रीमेंट हो चुका है, बात बन चुकी है, लगभग तय हो चुका है। अब सदन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने क्या कहा, ये सुनते हैं। An honor not only for the person but the entire nation. Shri Narasimha Rao has been known, and the Prime Minister has rightly noticed it, a distinguished scholar and statesman. I had many occasions to personally interact with him while he was Prime Minister. During his tenure, there were issues on which he sought my legal advice and suggestions. Every time I came away enlightened. His approach was sagacious and full of sublimity. आइए अब आपको सुनाते हैं कि संजीव बालियान जी, जो कि केंद्र में मंत्री भी हैं, उनका क्या कहना है। आज़ाद भारत में चरण सिंह से बड़े किसान नेता नहीं हुए। किसानों के लिए जो काम उन्होंने किया शायद कोई दूसरा नहीं कर पाया, और बहुत दिनों से इस बात की प्रतीक्षा देश भर के किसानों को थी। और बड़ी खुशी की बात है, प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन कि उन्होंने किसानों की सबसे बड़ी मांग जो थी, जो चरण सिंह को भारत रत्न देने की हमेशा सभी पार्टियों की मांग थी, सभी सांसदों की मांग थी। शायद ये मांग, मुझे नहीं लगता किसी और व्यक्ति के लिए इतनी कभी मांग उठी हो। पूर्व कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी की भी प्रतिक्रिया आई है, खासकर पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न मिलने पर। सुनिए। सोनिया गांधी जी का अंग्रेजी में कहना, आई वेलकम इट, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, मैं स्वागत करती हूं, क्यों नहीं, ऐसा कहा सोनिया गांधी जी ने। वहीं अखिलेश यादव जी से भी पूछा गया कि जैसे चौधरी चरण सिंह जी की नाम की घोषणा हुई, वहीं दिल जीत लिया का पोस्ट आया, तो अखिलेश यादव जी को यह भी पूछा गया कि क्या आरएलडी से नाता टूटता हुआ लग रहा है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। इसे जितने भी किसान नेता और जितने भी दलों ने जो समय समय पे मांग की थी, उन सबको बधाई और धन्यवाद, जिनकी के परिणाम आज दिखाई दे रहा है कि देश के पूर्व में रहे प्रधानमंत्री, किसान नेता, और उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी लगा दी थी गरीब किसान को खुशहाली के रास्ते पर लाने के लिए। तो इस तरह से 3 और घोषणाएं, तो 5 हस्तियों को भारत रत्न से नवाजा जा रहा है। जनवरी और फरवरी, इन 2 माह में ही ये बात हो चुका है, ये प्रकरण हो चुका है। लेकिन इसका कहां इंपैक्ट हो सकता है, खासकर उत्तर प्रदेश में, और वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह के नाम की घोषणा की वजह से। अगर आरएलडी अब
दिल जीत लिया के साथ साथ एनडीए में एंट्री कर कर यारी भी बना लेती है, दोस्ती भी बना लेती है। तो इसका फायदा कितना बीजेपी को होगा, ये अब देखने वाली बात होगी। पिछली बार अब रमेश निशांक पोखरियाल जी की भी कभी रिएक्शन आ रहा है, सुनते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी हमारे साथ, हमसे बात करते हैं। भारत रत्न दिया गया है चौधरी चरण सिंह और नरसिम्हा राव को, आप कैसे देखते हैं? अब मुझे लगता है पूरे देश को ही बहुत खुशी है इस बात की, और प्रधानमंत्री जी की जो दूरदृष्टि है, जिस तरीके से उन्होंने हर वर्ग को और हर उस व्यक्तित्व को जिसने इस देश के प्रति अपनी समर्पितता दिखाई है और निर्माण का काम किया है, ऐसे लोगों को भारत रत्न जो देश का सर्वोच्च सम्मान है, और इसीलिए आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री के प्रति लोगों का आस्था बढ़ रही है, श्रद्धा बढ़ रही है, और कोई वर्ग, कोई क्षेत्र, कोई जाति, पंथ ऐसा नहीं है जो प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टिता का बहुत बुरी प्रशंसा न कर रहा हो। अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। तो रमेश पोखरियाल निशंक जी ने भी इसका स्वागत किया है। इसके कहीं ना कहीं राजनीतिक परिणाम भी होंगे। दक्षिण भारत की तरफ है, वहां पर 5 राज्यों में ऐसा है, आंध्र, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु। इन 4 राज्यों को पकड़े तो 100 सीटों में 10 से कम सीटें बीजेपी को आई हैं। MS स्वामीनाथन जी पूरे देश में हरित क्रांति लाने के लिए उनको जननायक, उनको उसका श्रेय दिया जाता है। लेकिन दक्षिण भारत में क्या इसका इंपैक्ट होगा? PV नरसिम्हा राव गारू कहा उन्होंने, तेलंगाना की 17 सीटों पर कितना हावी हो पाएगी बीजेपी, देखने वाली बात है। क्योंकि आज उपचुनावों के बाद, कांग्रेस की जीत के बाद, वहां के नेताओं का कहना है कि 12 से 15 जीतेंगे 17 में से। उत्तर प्रदेश में 62 जीते हैं 80 में से, उसमें कितना मिलेगा ये भी देखने वाली बात होगी। उत्तर प्रदेश से एक और नेता है, उनकी प्रतिक्रिया आई है, आइए आपको सुनाते हैं। राजीव शुक्ला जी ने क्या कहा। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला जी हमारे साथ है। सर, भारत रत्न दिया गया है नरसिम्हा राव जो आपकी पार्टी के थे, और इसके अलावा चौधरी चरण सिंह। हाँ, तो हम स्वागत करते हैं नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न का, और PV नरसिम्हा और चौधरी चरण सिंह जी को और स्वामीनाथन जी को। राज्यसभा में थे, कांग्रेस सरकार उनको लाई थी। इसी तरह से जो है नरसिम्हा राव जी कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री थे, उनके आर्थिक सुधारों को उन्होंने लागू किया। और चौधरी चरण सिंह जो है उन्होंने कृषि व्यवस्था पर बहुत बड़ा काम किया। तो तीनों लोगों उसका हम स्वागत करते हैं, और मेरा इतना मानना है कि जो है इनमें राजनीतिक कारण न होने चाहिए और न सोचना चाहिए कि राजनीतिक वजह से। इन तीनों लोग डिजर्व करते हैं। इसमें राजनीतिक कारण नहीं ढूंढना चाहिए, ये राजीव शुक्ला जी कह रहे हैं। लेकिन इसके राजनीतिक परिणाम और इसका फल क्या बीजेपी को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये ऐसे नेता हैं जिनके बारे में कभी कोई दो मत नहीं कि इन्होंने समाज में जननायक बनकर अपनी अपनी भूमिकाएं निभाई हैं, और हरित क्रांति जैसा काम, उसको उजागर करने का काम, जैसे MS स्वामीनाथन ने कहा है। उनकी पुत्री सौम्या स्वामीनाथन ने न्यूज़ 18 से बात की है, उन्होंने कहा कि आज अगर मेरे पिता जीवित होते तो बहुत खुश होते। बहुत सारी प्रतिक्रिया आई हैं। बलिया से MP है वीरेंद्र मस्त, सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूं, उनको प्रणाम करता हूं कि उन्होंने भारत के कृषि व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जो गतिमान करने के लिए दुनिया को आश्वस्त किया है। ये प्रकट होता है कि किसान नेता चौधरी चरण सिंह को, और कृषि को बढ़ाने के लिए जो फार्मूला दिया स्वामीनाथन को, कृषि नेता स्वामीनाथन को, उन्होंने भारत रत्न का सम्मान दिया है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत ही धन्यवाद देता हूं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी न्यूज़ 18 से बात की है, आइए सुनाते हैं मामा जी क्या कह रहे हैं। हमारे साथ है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। शिवराज जी, 3 लोगों को भारत रत्न दिया है, कैसे देखते हैं? ये तीनों हस्तियां ऐसी है जिनका हमारे देश की प्रगति और विकास में अभूतपूर्व योगदान है। स्वामीनाथन जी ने कृषि के क्षेत्र में जो किया है सारा देश जानता है। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी अद्भुत नेता थे, जिनने किसानों का नेतृत्व किया और खेती और किसानों को भी नई दिशा दी। PV नरसिम्हा राव जी उद्भट विद्वान थे। मुझे याद है जब संसद का रजत जयंती अधिवेशन हुआ था, सत्र हुआ था, तो उनका अद्भुत भाषण मुझे आज तक याद है। मैं तीनों को प्रणाम करता हूं,
और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। दक्षिण भारत में असर देखने को मिलेगा इसका? ये चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शिवराज सिंह चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, प्रधानमंत्री के इस फैसले का स्वागत किया। यतेंद्र शर्मा तो यतेंद्र से बात करते हुए शिवराज जी कहते हैं चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं। राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि देखिए हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करते हैं, क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव तो कांग्रेस के नेता थे और कांग्रेस की तरफ से वहां प्रधानमंत्री बने थे, तो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमने किया है, हमने ये फैसले किए हैं, ये राजनाथ सिंह जी ने कहा है। पक्ष विपक्ष दोनों से प्रतिक्रिया आ रही है। राजीव शुक्ला जी कहते हैं इसका राजनीतिकरण ना करें। कैलाश गहलोत क्या कहते हैं, सुनाते हैं आपको। भारत रत्न का ऐलान हो चुका है 3 लोगों को, और इस पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया आई है और आरोप ये लगाया जा रहा है कि वोटों की राजनीति के चलते भारत रत्न का ऐलान किया गया। हमारे साथ कृषि राज्य मंत्री हैं कैलाश गहलोत जी। सर, इस प्रतिक्रिया को आप कैसे देखते हैं? मैं आज का दिन किसानों को समर्पित करने का निश्चित रूप से कहूँगा, क्योंकि आज का दिन किसानों को समर्पित है। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से नवाजा जाए, इसकी मांग लंबे वर्षों से थी और आज वो दिन और वो शुभ घड़ी आ गई। और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने किसानों को प्राथमिकता में रखकर और किसानों के लिए और कृषि के लिए जो रिसर्च किया स्वामीनाथन जी ने, उनको भी सम्मानित किया गया भारत रत्न से। और राजनीति से ऊपर उठकर और पीवी नरसिम्हा राव जी पूर्व प्रधानमंत्री जी को जनवरी से लेकर फरवरी तक में कर्पूरी ठाकुर जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, पीवी नरसिम्हा राव जी, चौधरी चरण सिंह जी और फिर MS स्वामीनाथन जी, 5 बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े नेता दलगत राजनीति से ऊपर उठकर किया है या राजनीति फायदे के लिए किया है। प्रतिक्रिया आती रहेंगी, खबरों का सिलसिला जारी है। रूबी का लियाकत की तैयारी है।